जी बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। यार, डिसोल्यूशन की पहली क्लास में हमने ना काफी हद तक डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीख लिया था। उसमें दो चीजें बताना जो बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी रह गई है। एक, रियलाइजेशन एक्सपेंस को लेकर क्या क्या कहानियां हो सकती है, और दूसरा, जर्नल एंट्री अभी तक हमने डिस्कस नहीं करी, तो जर्नल एंट्री भी आज के क्लास में हम फॉर श्योर करने वाले हैं। मीन्स आज की क्लास में मैं समझता हूँ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर को इतना लेंथी नहीं है, बट हाँ, टिपिकल में आप मानोगे तो मैं कहूंगा कि हाँ, थोड़ा सा टिपिकल है। आपको समझने में थोड़ी-सी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। भैया ठीक है, मेहनत तो हम कर ही रहे हैं, आप बताइए। भैया सेक्शन 39 मैंने आपको लिखवा दिया था कि डिसोल्यूशन क्या होता है, डिसोल्यूशन किस बारे में होता है। उसके बाद मैंने अपना छोटा-सा मतलब भी लिखवा दिया था, जो मैं मतलब ज़रूर बताना चाहूँगा। डेफिनिशन तो आप पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगी। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म सिंपली मीन्स बिज़नेस ऑफ ऑर्गनाइजेशन नाउ डिसकंटिन्यूड। डिसकंटिन्यूड के आगे मैंने लिखा है वाउंड अप, वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन। मैं सिंपल अगर एक लाइन में बोलूँ, धंधा बंद, धंधा बंद। भैया पीसीसी लिमिटेड का एग्जांपल नहीं लूंगा। मान लीजिए कोई एक्स वाई जेड कंपनी थी, उसमें तीन पार्टनर थे एक्स वाई जेड। भाई बहुत से सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं, तीनों मर गए। भैया दो की डेथ हो गई, एक बचा हुआ था, वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता। भैया मान लीजिए पार्टनरशिप एट विल थी। विल का मतलब कि जब जो चाहे पार्टनर उस फर्म को डिसॉल्व कर सकता था। भैया धंधा क्या बना दिया, इलीगल। इलीगल यानी कि मान लीजिए भूटान से मैंने बोला था कि इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था भूटान से कोई ट्रेड नहीं करना, हम लोग करे जा रहे हैं ट्रेड, इलीगल है। भैया कोर्ट ने बोल दिया धंधा बंद करो। कोर्ट कई बार क्या करता है, टैक्सेशन मैटर्स पे भी बंद कर देता है। आपने टैक्स में इतने फ्रॉड कर रखे हैं, पूछो मत, बंद करो इनका धंधा। तो भैया बहुत सारी चीजें हो सकती है, वो आप थ्योरेटिकल में, जब हम थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करेंगे तो हम पढ़ लेंगे। बस धंधा बंद करना है यहाँ पर। धंधा बंद करना भैया इतना आसान काम तो है नहीं। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है इसमें, और आउटसाइडर का इंटरेस्ट कभी भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता भैया कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ के हिसाब से जो पार्टनरशिप में करना है वो हम देखेंगे। भैया सबसे पहले यहाँ पर तीन अकाउंट बनाए जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। भैया यहाँ बैलेंस शीट नहीं बनाई जा सकती, क्यों? क्योंकि अगले साल भैया इस फॉर्म में कुछ बचेगा नहीं, तो बैलेंस शीट क्यों बनानी। पोजीशन यहाँ पर इसमें जीरो होने वाली है। हम क्या करते हैं भैया, सबसे पहले हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ इस तरीके का फॉर्मेट। भैया फॉर्मेट में जो जो बातें करी थी पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर और बातें मैं ऐड करता चला जाऊंगा। भैया सबसे पहले सारी की सारी एसेट्स यहाँ पर आएगी। भैया कौन सी एसेट्स यहाँ पर नहीं आएगी? भैया दो एसेट्स, कौन कौन सी? भैया एक तो जो फिक्टिशियस एसेट्स है, भैया फिक्टिशियस एसेट्स में बता दीजिए प्लीज कौन कौन सी। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो यहाँ पर नहीं आएगी। और दूसरी भैया कौन सी नहीं आएगी? दूसरी आएगी भैया आपकी, जैसे कि मान लीजिए पार्टनर्स लोन अकाउंट है, फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है, वो यहाँ पर नहीं आएगा। फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है, वो यहाँ पर नहीं आएगा। भैया बाय ऑल लाइबिलिटी में कौन कौन सी लाइबिलिटी आएगी? सारी लाइबिलिटी आएगी, एक्सक्लूडिंग अगर कोई पार्टनर्स लोन है, यानी कि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, वो यहाँ पर नहीं आएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नहीं आएगा। और भैया एक और बात बोलूं, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और क्रेडिट बैलेंस, वो भी यहाँ पर नहीं आएगा। भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस ना एसेट साइड लिखा रहता है, क्या वो यहाँ पर आएगा? ना बाबा ना, यहाँ नहीं आएगा। डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से उसको सेट ऑफ कर देंगे। भैया गुडविल अगर दे रखी है तो क्या गुडविल को भी हम वैसे करेंगे? ना बाबा ना, गुडविल को यहाँ लिखना पड़ेगा टू गुडविल, भले ही वो रियलाइज हो या ना हो। फिर उसके बाद मैंने क्या बात करी थी, सारी लाइबिलिटीज को आपको पे करनी है। भैया बाय बैंक लाइबिलिटी सेट ऑफ। भैया कई बार क्वेश्चन आपको क्या मैनिपुलेट करेगा कि यहाँ पर ना एक ऐसी लाइबिलिटी है जिसको क्या करा गया है, जिसको रिकॉर्ड नहीं करा गया था, बट वो लाइबिलिटी रियलाइज हो गई। मैंने एग्जांपल के लिए लिया था कि फर्म बंद कर रहे थे, चाय वाला आ गया। भैया पेपर वाला आ गया कि तुम मेरे से पेपर लेते हो, जल्दी से मेरे पैसे दो, तुम तो धंधा बंद करके जा रहे हो, तो देना पड़ेगा। इसे कहता हूँ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। इधर आएगी भैया एसेट साइड में दो चीजें सेम, एसेट सोल्ड और अनरियलाइज्ड एसेट। भैया ध्यान से सुन लेना, सारी एसेट बिके ऐसा जरूरी नहीं है। कई एसेट ऐसी होती है जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू जीरो होती है। मैंने बोला था कि मैट बिछाया हुआ है मैंने नीचे, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू जीरो है। भैया मैंने पीछे कुछ स्क्रीन लगा रखी है जिसकी वैल्यू कुछ आ ही नहीं रही है, भैया किसी के काम का नहीं है, तो हो सकता है वो ना बिके। तो आपको क्वेश्चन में गो थ्रू करना पड़ेगा कि कौन कौन सी एसेट बिक रही है। जो एसेट बिक रही है उसी की रियलाइजेबल वैल्यू होगी। बट अगर कोई लायबिलिटी यहाँ पर लिखी हुई है और उसकी पेमेंट के बारे में एग्जामिनर कुछ नहीं बोल रहा, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, तब भी पे करनी पड़ेगी। लायबिलिटी पे होगी, मेंशन और नॉट कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एसेट कब रियलाइज होगी? जब वो मेंशन होगी। जब वो मेंशन होगी तभी रियलाइज होगी। नीचे ये सारे पॉइंट्स लिखवाए थे मैंने आपको। अनरियलाइज्ड एसेट, भैया कोई ऐसी एसेट हो गई जो अनरियलाइज थी, आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करी थी, मिल गई, कोई बात नहीं, बेच दो। क्या होता क्या है, पार्टनर्स इतने बड़े चोर होते हैं, यहाँ से उठा के एसेट्स ले जाते हैं। कोई बात नहीं, ले जाओ, हम आपकी कैपिटल कम कर देंगे। तो यहाँ पर जो भी पार्टनर एसेट लेके जाएगा वो यहाँ पर लिखेंगे। और भैया याद रखना, एग्रीड वैल्यू, जो भी वो जिस वैल्यू पर ले जा रहा है वही आएगी। भैया कई बार ना पार्टनर्स लाइबिलिटी भी ले जाते हैं, कोई बात नहीं, हम आपका कैपिटल बढ़ा देंगे, तो इसीलिए आप पार्टनर्स लाइबिलिटी पे ले जाने दो। अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा आती है और डेबिट साइड कम आती है तो गेन, अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा आती है और क्रेडिट साइड कम आती है तो आपका लॉस। और लॉस ऑब्वियसली किस रेशियो में बढ़ेगा? पीएसआर रेशियो में बढ़ जाएगा। फिर मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाए थे जो मैं डिस्कस करने नहीं चाहता। बस मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, भैया याद रखना, जो जो आपकी एसेट्स है उससे रिलेटेड रिजर्व है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट का रिजर्व होता है आईएफआर। भैया डेटर का रिजर्व होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यानी कि रिजर्व या फिर आप कह सकते हो प्रोविजन। भैया इन्वेस्टमेंट के लिए आईएफआर,
डेटर्स के लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, भैया फिक्स एसेट्स के लिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो आपको क्या करना है, उन सारी एसेट्स को यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू पे ही लिखना है, डेटर्स को, इन्वेस्टमेंट को, एसेट्स को आपको ग्रॉस वैल्यू पे लिखना है। जैसे कि डेटर्स मान लो 1 लाख दे रखे हैं, उनका रिजर्व 10,000 का था, तो आप 90,000 नहीं, आप 1 लाख ही लिखोगे। 10,000 को आप यहाँ पर लिखकर सिर्फ छोड़ दोगे, उसका कुछ करना नहीं है। जितने भी रिजर्व आप यहाँ पर लिखोगे, उसको कुछ करना नहीं है, वो बेकी कभी नहीं जाएंगे, उसको यहीं बस पड़े रहने दो, राइट? उसको पड़े रहने देंगे। भैया पर डब्ल्यूसीआर ऐसा नहीं था। डब्ल्यूसीआर में ना आपको 2-3 बातें ख्याल रखनी पड़ेगी कि भैया डब्ल्यूसीआर में डब्ल्यूसीआर था या क्या? अगर था और क्लेम था, तो इन दोनों में से जो भी कम है, वो कहाँ जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है। डब्ल्यूसीआर को सीधा उठा के नहीं डाल सकते, ना ही सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको देखना क्या पड़ेगा, डब्ल्यूसीआर और क्लेम व्हिचएवर इज लोअर, वो कहाँ जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट में। लेट्स से यहाँ पर आपको इसी में बताऊं या अलग ले लूं एग्जांपल? चलिए मैं अलग लेता हूं, आपका दिमाग पे चेक हो जाएगा। मान लीजिए आपका डब्ल्यूसीआर था 10,000 का और आपका क्लेम था 0 का, तो दोनों में से लोअर कितना है? 0। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या बैलेंस जाएगा? निल, कोई बैलेंस नहीं जाएगा। होगा क्या? डब्ल्यूसीआर पूरे तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी, पीएसआर रेशियो में। मान लीजिए आपका डब्ल्यूसीआर 10,000 ही था और आपका जो क्लेम था वो 5,000 था, तो क्या करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा 5,000 रुपए और भैया पे भी कितना होगा? 5,000 रुपए, और बाकी के जो 5,000 रुपए वो क्या हो जाएंगे? पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे। मान लीजिए आपका रियलाइजेशन अकाउंट मान लीजिए आपका डब्ल्यूसीआर का बैलेंस था 10,000 रुपए और आपका जो क्लेम था वो था 12,000, तो व्हिचएवर इज लोअर, तो 10,000 लोअर है, तो कितना जाएगा रियलाइजेशन में? 10,000। भैया बट पेमेंट कितने की होगी? पेमेंट होगी 12,000 से। आप ट्रांसफर 10,000 करोगे और पेमेंट होगी 12,000 से, आपको ये बात याद रखनी है। भैया इसके बाद जो मुझे लास्ट बात बतानी है ना आपको, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरी नजरों में, वो है आपका रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस, अब सुनना यहाँ पर होता क्या है? भैया कई बार ना आपके पार्टनर्स भी कर लेते हैं। सुनो, पहले मैं पूरी कहानी बता देता हूँ, सुनो। ये देखो, लिक्विडेशन इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस, ठीक है? ऐसा आसान नहीं है कि सारी एसेट्स को बेच दोगे, उसकी आप रजिस्ट्रेशन देखोगे, उसकी वैल्यू कोटेशन निकलवाओगे, आप अच्छे बायर्स खरीदोगे मार्केट से, भैया खरीद कर आप लोगों को पे करने जाओगे, क्रेडिटर्स को पे करोगे, बीपीस सेट ऑफ करोगे, कोई टैक्स अथॉरिटी की लायबिलिटी है वो पे ऑफ करोगे। तो वो करने के लिए पता है जो बंदा आता है उसको कहा जाता है लिक्विडेटर। उसके को क्या कहा जाता है? लिक्विडेटर। अब ये लिक्विडेटर क्या होता है? एक फीस लेता है जिसे कहा जाता है रियलाइजेशन फीस। अब इस पूरे फीस को जो भी कह लो, आपके बुक में नाम से मिलेगा रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम से। और इस पे तरह-तरह की ये कहानियाँ होंगी। भैया तरह-तरह की कहानियाँ क्या? देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंस कर रहे हो तो सिंपल एक एंट्री पास होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप क्या लिखोगे? बाय बैंक, ब्रैकेट में लिखोगे रियलाइजेशन एक्सपेंस, पेमेंट कर दोगे, खत्म कहानी। भैया बाय बैंक नहीं, टू बैंक, सॉरी। आप रियलाइजेशन अकाउंट में टू बैंक लिखोगे क्योंकि आपको एंट्री क्या करनी है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो भैया टू बैंक कर रहे हो तो भैया टू ही आएगा क्रेडिट साइड में आपका, तो आप वो एंट्री कर दोगे। बट एग्जामिनर ना आपको इतना मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, वो अलग-अलग चीजें बताएगा। वो कहेगा कि मैंने ये करा, मैंने कहा मैंने ये करा, आपको उस कहानी के अकॉर्डिंग आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। अब यहाँ पर कुछ केसेस ले रखे हैं मैंने। भैया रियलाइजेशन एक्सपेंस 6,000 थे, बोर्न बाय कंपनी, तो ठीक है ना भैया। रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, भैया खत्म कहानी, आपने एंट्री पास कर दी, सिंपल एंट्री दी। भैया आप इसमें रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करोगे? इधर जाकर टू बैंक ब्रैकेट में लिखोगे रियलाइजेशन एक्सपेंस 6,000 रुपए आप पे कर दोगे। अब यहाँ पर पढ़ो, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर। एक बात बताओ, पार्टनर पे कर रहा है, क्यों पे कर रहा है? क्योंकि वो बाद में हमसे रिकवर कर लेगा। तो आपको क्या करना है? रियलाइजेशन अकाउंट को ही डेबिट करना है। रियलाइजेशन एक्सपेंस लिखा हुआ है मैंने, बट आप क्या करोगे? आप रियलाइजेशन अकाउंट करोगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, जिस भी पार्टनर ने पे करा आप उसको क्रेडिट कर दोगे, उसको हम पैसे बाद में दे देंगे। क्या था? फर्म को देना था बट पार्टनर ने दे दिया, तो करना क्या है एंट्री में? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस इतना। अब यहाँ पर सुनो, कई बार क्या होता है, आप मान लीजिए मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स ने बहुत बड़े लिक्विडेटर भी थे, कंपनी के पार्टनर भी थे और लिक्विडेटर थे। हमने क्या करा, इन्हीं को बोल दिया कि सर आप ही कर लेना, सर आप ही कर लो लिक्विडेशन, हम आपको एक फिक्स सैलरी दे देंगे। उन्होंने बोला ठीक है कितना दोगे? तो मैंने कहा चलो आपको ना 20,000 तय करते हैं। अब जितना भी एक्सपेंस होगा वो आप देखोगे, जो भी होगा ऐसे कहानियां बताएगा क्वेश्चन, पार्टनर से रिलेटेड। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर। जैसे कि मान लो यहाँ पर 20,000 रुपए में मैंने तय कर लिया था कि भैया मिस्टर एक्स करेंगे, बट हुआ क्या, 12,000 का खर्चा हुआ कुछ, जो कि मिस्टर एक्स ने क्या बोला, आपको मेरे को 20 देना है ना, आप 12 वहां पर दे दो, आप 12 वहां पर दे दो, हम बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पर याद रखना, पार्टनर के ब्याह पे मैं पे कर रहा हूँ। रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री सिर्फ इतनी होगी, रियलाइजेशन रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स 20,000 होगी। बट यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं भैया, मिस्टर एक्स के हिसाब पे 12,000 पे कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 से टू बैंक, नॉट रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस 20,000 से ऑलरेडी चार्ज हो चुके होंगे। पहली एंट्री यही होगी, रियलाइजेशन एक्सपेंस टू मिस्टर एक्स, कितना, 20K, यानी कि 20,000। ठीक है, ये एंट्री हुई होगी। अब मिस्टर एक्स के बिहाफ पे मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूँ, तो भैया मैं मिस्टर एक्स से रिकवर करूंगा, मुझे और किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, खत्म, कितना, 8,000, 12,000, तो 12,000 से मैं इसको डेबिट कर दूंगा, राइट। अब यहाँ पर सुनो,
पेड बाय ए पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ बी। अब सुनना, पेड बाय ए पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ बी, आपको ऐसा क्वेश्चन में मिल सकता है कि भैया ए पार्टनर के बिहाफ पे, सॉरी बिहाफ बी पार्टनर के बिहाफ पे ए पेमेंट कर रहा है। वैसे तो इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होनी चाहिए, वैसे इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होनी चाहिए, बट क्वेश्चन क्या बोलेगा ना, आपको इसको भी रियलाइज कर रहा है बुक में, इसको भी रियलाइज करना है, तो आप कोई बात नहीं, जिस पार्टनर को देने थे उसको डेबिट कर दो, और जिस पार्टनर ने दिए हैं उसको क्रेडिट कर दो। किसको देने थे? बी को, तो उसको डेबिट कर दो। ए को, ए ने दिए हैं तो उसको क्रेडिट कर दो। मतलब आप बी और ई का सेटलमेंट करा रहे हो अपने एंड से। कैसे? आप बी से पैसे कम कर कर ए के पैसे बढ़ा रहे हो, आप बी के पैसे कम करके ए के पैसे बढ़ा रहे हो। वैसे इसकी एंट्री पास होनी नहीं चाहिए, बट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने वाला है ना, तो इसलिए पहले ही करा दिया। भैया इसका जो सबसे प्यारा इलस्ट्रेशन है ना, वो मैं आपको करा देता हूँ, आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। और वो इलस्ट्रेशन क्या यही है? हाँ, इलस्ट्रेशन 8 आपकी बुक में भी सेम होगा। हम पुराना ही मॉड्यूल रेफर कर रहे हैं, पुराने का मतलब लास्ट ईयर का है, ऐसा दिल पे मत ले लेना कौन सा पुराना वो करा रहे हो, आप यही वाला देखो। चलिए, रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 रुपए। ओके, रियलाइजेशन टू बैंक 10,000 रुपए, खत्म कहानी, यही एंट्री होनी। 2-3 करते हैं फिर बाद में देखेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 5,000 वर पेड बाय तरन अ पार्टनर। पार्टनर दे रहा है, पार्टनर क्या मेरा कुछ लगता है? नहीं, कुछ नहीं लगता, तो पार्टनर मेरे से पैसे वापस मांगेगा, हाँ मांगेगा। तो फिर मैं क्या करता हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू तरन कर देता हूँ, तरन को मैं कैपिटल अकाउंट में पे कर दूंगा। सही है, सही है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू तरन, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल सही है। 2 एंट्री मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। रियलाइजेशन टू बैंक जो भी, रियलाइजेशन टू तरन, बिल्कुल सही है। भैया आगे की एंट्री देखते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 were paid by firm on behalf of a मदन a partner। रियलाइजेशन एक्सपेंस मदन को पे करने चाहिए थे शायद, और मैं पे कर रहा हूँ, तो मदन मेरा कुछ लगता है ना बाबा ना। तो एक काम करो, मदन से बाद में मांग लूँ, हाँ, तो मदन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, भैया रियलाइजेशन आएगा ना बाबा ना। रियलाइजेशन बाद में मैं डाल चुका हूँ या मैं पहले डालूंगा, मैं डाल दूंगा या फिर डाल चुका हूँ, उससे कोई लेना देना नहीं है। पार्टनर्स के बिहाफ पे कर रहा हूँ ना, पार्टनर कह रहा है उसको दे दो, मैं देख लूंगा। तो मदन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक होना चाहिए, हाँ बाबा, राइट। ओके भैया, आगे बताओ। पवन आ पार्टनर was paid remuneration including expense 20,000 रुपए। ओके, यानी कि रेम्यूनरेशन अकाउंट डेबिट टू पवन कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपए। रेम्यूनरेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक मत करना, पवन को पार्टनर से जब भी आप रियलाइजेशन एक्सपेंस की सेटिंग करोगे, कैश में मत करना। आप किस में करोगे? उसके कैपिटल अकाउंट के थ्रू करोगे। तो क्या एंट्री पास करोगे? रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पवन कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपए टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। एक्चुअल एक्सपेंस 10,000 से थे, क्या लेना देना है अपने को? एक्चुअल एक्सपेंस 10,000 क्यों, 20,000 क्यों, 30,000 क्यों? मैंने इसको फिक्स कर दिया 20,000 में, ठेका दे दिया है। तो रियलाइजेशन टू पवन कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपए, 20,000 रुपए। रियलाइजेशन टू पवन 20 भैया 10 का कुछ नहीं करना ना, ना ठेका दे देते हो, कुछ करते थोड़ी हो आप लोग। डिसोल्यूशन एक्सपेंस 8,000 के थे। आउट ऑफ द सेड एक्सपेंसेस 3,000 were to be borne by the firm and balanced by Ravi a partner और 8,000 paid by firm। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी तो आधे फेस टू फेस के बच्चे मर चुके थे इसको देखकर। भैया क्यों पता नहीं है, ऐसे नालायक है ना, मैं क्या बताऊं। सुनो, 8,000 रुपए एक्सपेंस था, जिसमें से 3,000 फर्म को देने थे, 5,000 बाकी रवि को देने थे। तो बाकी रवि को देने कितने थे? 5,000। और पूरे पे किसने कितने पूरे पे किसने करे हैं? रवि ने। पूरे पे किसने करे हैं? फर्म ने करे हैं। तो भैया एक बात बोलूं, भैया मैं बोलूं, रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस 3,000 भैया रवि को पे करना चाहिए था, तो ये ले रवि तेरे को डेबिट करा 5,000 टू बैंक 8,000, खत्म कहानी। तो यही होना चाहिए। देखो या तो आप 2 इसकी एंट्री कर दोगे, क्वेश्चन ने 2 ही एंट्री करी हुई है। रियलाइजेशन एक्सपेंस टू बैंक 3,000 रुपए, रवीज़ कैपिटल अकाउंट टू बैंक 5,000 रुपए। एक ही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें भी। भैया आ जाइए। अरे नहीं पापा, एक ही एंट्री करी हुई है। ठीक है, एक ही करी हुई है। शायद नए मॉड्यूल में 2 है, पर कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रवीज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट चेक कर लो। जितना रियलाइजेशन मुझे पे करना था मैं पे करूँगा। बाकी जो मैं उसके बिहाफ पे कर रहा हूँ, मैं बाद में रिकवर कर लूँगा। भैया रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 रुपए वर टू बी बोर्न बाय करण अ पार्टनर। तो करण को पे करना था, तो इसमें मैं क्या करूँ? कोई एंट्री पास नहीं होगी। यस, इसमें कोई एंट्री पास नहीं होगी। एक्सप्लेनेशन आप एक बार ज़रूर पढ़ना। देखो, भैया 5,000 के एक्सपेंस थे, उसको पे करने थे। अगर उसने बियर नहीं करे होते तो मैं एंट्री करता, तो मैं क्या एंट्री करता? करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बट यहाँ पर तो कुछ ऐसा बोल ही नहीं रहा ना, तो जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोला तो मुझे कुछ नहीं करना। अगली एंट्री देखते हैं। मनोज आ पार्टनर टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड एग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। भैया रेम्यूनरेशन हम इसको एग्री करा रहे हैं 10,000 की, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू मनोज 10,000 रुपए, रियलाइजेशन टू मनोज 10,000 रुपए, रियलाइजेशन टू मनोज 10,000 रुपए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है। देव a partner paid remuneration 15,000 for dissolution of the firm, realization expense of 8,000 are paid by the firm। यानी कि आपको मैं बोलूं, भैया रेम्यूनरेशन मिल रही थी 15,000 और एक्सपेंस का कुछ नहीं बोला, वो तो एक्सपेंस भी फर्म ही पे करेगी। तो भैया यहाँ पे बोलूं, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 23,000 रुपए, रियलाइजेशन एक्सपेंस या फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 23,000 रुपए, 15 प्लस 8 23, टू बैंक कितना कर दूं? 8,000 रुपए, और टू देव कितना कर दूं? 15,000 रुपए, क्योंकि भैया रियलाइजेशन टू देव अभी 15 मैंने दिया नहीं होगा, बट हाँ ये 8,000 रुपए पेड कर दिया फर्म ने, ऐसा बोल रहा है। ये 2 एंट्री देखो अलग-अलग होगी। रियलाइजेशन टू देव
15-15, रियलाइजेशन टू कैश ये 8,000। भैया कंबाइन करोगे तो सेम रहेगा, रियलाइजेशन 23,000 से डेबिट होगा, टू बैंक आएगा 8,000 रुपए से, टू देव आएगा 15,000 रुपए से, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ये लास्ट वाली वही एंट्री जिसमें मैं आपको कंफ्यूज कर रहा था, देखो रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 के थे, वेयर टू बी बोर्न बाय पवित्र अ पार्टनर, हाउएवर इट वाज पेड बाय हितेश अनदर पार्टनर। बस यहीं तक होता तो मैं कोई एंट्री पास नहीं करता। क्वेश्चन ने बोला इट वाज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, रिकॉर्ड करना है तो एक बात और बताओ किसने पे करें, तो हितेश ने पे करें, पे किसको करने चाहिए थे, पवित्र को, तो पवित्र को डेबिट कर दो, हितेश को क्रेडिट कर दो, मैं एडजस्ट कर दूंगा। मींस मैं पवित्र के पैसे निकालकर हितेश को दे दूंगा, पवित्र कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हितेश, पवित्र टू हितेश, पवित्र टू हितेश, राइट। इलस्ट्रेशन 8 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, आपको अच्छे से करनी चाहिए क्योंकि इस पे क्वेश्चंस होंगे। लास्ट क्लास में मैं देने में जो हिचकिचा रहा था वो इसीलिए हिचकिचा रहा था क्योंकि उसमें बीच-बीच में रियलाइजेशन एक्सपेंस थे, अब आपको समझ आ चुका होगा। इलस्ट्रेशन आपको 8 करनी है, 9 आपकी पूरी की पूरी होमवर्क जाएगी और बाकी ये तो मैंने आपको करवा ही दिया है जो आपको करवाना चाहिए। भैया इसमें कुछ लिखवा रहे हो ना? कुछ नहीं लिखवाना है इसमें क्योंकि इसमें बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, मैं और 2 केस बना दूँगा। तो इसलिए कोई केसेस को आपको समझना है और करना है उसको। भैया इसके बाद क्या करना है? आओ, एंड करें इसको? भैया एंड कर देता हूँ। मैं सेम बता रहा हूँ आपको, आपको ना इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जो डिसोल्यूशन है ना, वो या आपको रिवाइज़ भी 1 से 2 घंटे के अंदर ही करना है। ये कुछ चीज़ें लिखी हुई थी आपने बताया नहीं सेक्शन 48 क्या होता है, नहीं होता। देखो ये सब मैं थ्योरी में बात करने वाला हूँ। मैं आपको बेसिकली बस इतना बता सकता हूँ, थ्योरी में मैं नहीं कराता हूँ तो मैं अभी करा देता हूँ। अभी बस इसमें क्या बताया हुआ है कि भैया आप किस तरीके से क्या करोगे, बाँटोगे। भैया यहाँ पर बोला हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, यानी कि मान लीजिए आपके एसेट्स इतनी कम है कि हम किसी को पे ही नहीं कर पा रहे, तो पार्टनर पैसा ला। पार्टनर पैसा ला और पे कर इनको क्योंकि तेरी पर्सनल लायबिलिटी है, तुझे पे करना पड़ेगा। पर्सनल का मतलब कि तू लायबल है पे करने के लिए, तो तुझे पे करना पड़ेगा कहीं से भी। बट मान लीजिए कि आपके बहुत सारे एसेट्स हैं और आप बहुत ज़्यादा अमीर आदमी हो, तो भैया एक काम करो एसेट्स बेच के दे दो। एसेट्स बेच को सबसे पहले आउटसाइडर को देते हो, फिर रिलेटिव्स को देते हो, फिर पार्टनर्स के लोन होते हैं तो उनको देते हो, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देते हैं और अगर कोई और पैसा बच गया है तो फिर उसको बाँट लेते हैं, ऐसा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी के लिए प्लीज़ इसको इग्नोर करो, बाद में देखेंगे इसको, ठीक है? मैं जो कराने लाया था वो ये कराने लाया था। भैया 3 अकाउंट बनते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक और कैश अकाउंट। आओ जरा इसकी पहले कुछ बातें कर लेते हैं, फिर इसमें आगे बात कुछ बढ़ेंगे, ठीक है? अब सुनना, भैया एक बात बताओ, आप अकाउंट कैसे बनाओगे पहले वो देख लो जरा, ठीक है प्लीज़। आप क्या करोगे, मैं एक बस फॉर्मेट बता रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा उसी से। ये उतारना है? नहीं, नहीं बस समझ लो मेरे संग, हो जाएगा काम। ठीक है, कोई बात नहीं। भैया देखो, यहाँ मैंने लिखा रियलाइजेशन, आप रफली समझना, मैं रफली ही कुछ चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर हम इसके क्वेश्चंस पे आएँगे। रियलाइजेशन यहाँ बनाओगे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और यहाँ आप बनाओगे बैंक या फिर कैश अकाउंट, आप जो भी कह सकते हो। भैया दोनों दे रखा होगा तो दोनों का बैलेंस मर्ज कर लेना। दोनों का बैलेंस आप मर्ज कर लेना। यहाँ पर 2 बीडी बैंक, 2 सीडी कैश, आप ये दोनों लिख लेना, कोई बात नहीं। मर्ज कर लेना आप और ऊपर क्या लिख सकते हो, कैश एंड बैंक अकाउंट। आप ऊपर क्या लिख सकते हो, कैश एंड बैंक अकाउंट, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हो। अब एक बात ध्यान से समझो, यहाँ से जो चीज़ गेन और यहाँ से जो चीज़ लॉस निकल के आती है, वो आप किसमें करोगे, पीएसआर में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पीएसआर में ट्रांसफर कर दोगे। बट आपको एक चीज़ अच्छे से याद रखनी है, आपको ये तीनों अकाउंट एक संग बनाने हैं एग्ज़ाम में। एग्ज़ामिनर आपको 2 शीट देगा, अगर एक शीट आपकी भरी हुई है तो उसको मत यूज़ करो, आप बीच वाला पन्ना चुनोगे। बीच वाला यानी क्या? एक तरफ आप बनाओगे रियलाइजेशन अकाउंट, थोड़ा बड़ा मार्जिन लेके बनाना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नीचे आप बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बगल में बनाओगे कहीं भी आप क्या बनाओगे, बैंक अकाउंट। भैया अगर आपको लगता है कि मेज़रमेंट में आपको वो चेंज करना है, कर सकते हो क्योंकि राइटिंग के हिसाब से भी मैटर करता है। कई बच्चे बहुत बड़ा-बड़ा लिखते हैं, तो फिर उसके हिसाब से आपको जितना वो चाहिए, कोटेशन चाहिए, वो आप देख लेना, राइट? अब करना कैसे वो देखो। भैया यहाँ पर ना कई चीज़ों में आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा था। मीन्स यहाँ पर मैं बोलूँ जितनी भी एसेट्स टेकन ओवर थी, एसेट्स टेकन ओवर, वो आपने लिखी हुई है। भैया इसको सिर्फ़ यहीं लिख के मत छोड़ो। आप इसके साथ-साथ जितनी भी एंट्री है वो यहाँ पर भी पास करो। यहाँ पर जैसे ही आपने लिखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एसेट्स टेकन ओवर, जैसे कि मैं लिखता हूँ बाय एसेट्स नहीं सॉरी, बाय एक्स और मैं लिख देता हूँ फर्नीचर
टेकन ओवर, ऐसा मैंने लिखा। तो यहाँ पर आकर आपको टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में जो भी आपने करा है फर्नीचर टेकन ओवर जिस भी अमाउंट से लिखा है वो जरूर लिखना है। मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जब रियलाइजेशन में पार्टनर्स की एंट्री पास करो तो साथ-साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी करते चले जाओ। यहाँ पर बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में जो भी रीज़न है वो लिखना है। यहाँ पर टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में जो भी रीज़न है वो लिखना है। सेम उसी तरीके से कोई पार्टनर अगर आपकी कोई एसेट लेके लायबिलिटी लेके जा रहा है तो वो भी उसको यहाँ पर लिख के दे दो। जितनी भी यहाँ पर लायबिलिटी है वो सारी यहाँ पर आ जानी चाहिए, जो-जो पार्टनर लेके जा रहे हैं। जो भी यहाँ पर गेन है वो इस तरफ आ जाएगा, लॉस है इस तरफ आ जाएगा, वो आप ट्रांसफर कर दोगे। ये बात ध्यान से सुनना। कोई भी चीज़ बचनी नहीं चाहिए। भैया कोई जनरल रिज़र्व का बैलेंस है, तो यहाँ पर ले आओ। भैया कोई मान लीजिए जनरल रिज़र्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ पर ले आओ। डेबिट बैलेंस है, यहाँ पर ले आओ। एडवर्टाइज़मेंट सस्पेंस अकाउंट है, राइट ऑफ मार दो यहाँ पर करके। ये सारी चीज़ आप करोगे बैलेंस शीट को देख-देख के, राइट? अब यहाँ पर कैसे करना है वो सुनो। यहाँ पर आप बाय बैंक के नाम से जो-जो चीज़ें ठिकाने लगा रहे हो ना, यहाँ पर अगर मान लीजिए बाय बैंक इधर आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा आपका टू रियलाइज़ेशन, ठीक है? ब्रैकेट में भले ही लिख लो फर्नीचर डेटर, जो भी आपका पैसा आ रहा है वो यहाँ पर लिखोगे। जो भी चीज़ आप पे कर रहे हो वो बाय रियलाइजेशन और यहाँ पर जो भी फर्नीचर डेटर जो भी आपका सॉरी फर्नीचर कह रहा हूँ, क्रेडिटर, बीपी जो भी है आपका वो यहाँ पर लिख दो। क्रेडिटर, बीपी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ यहाँ पर लिख दो, ठीक है? अब सुनना ध्यान से। इसमें आपको ये हमेशा से पता होगा क्योंकि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में बना के आए हो तो आपको पता है कि आपको सारे अकाउंट साथ बनाने होते हैं। वहाँ बस प बैंक अकाउंट की जगह क्या आ जाता है बैंक अकाउंट की जगह बैलेंस शीट आ जाता है और रियलाइजेशन की जगह रिवैल्यूएशन आ जाता है। यहाँ पे साथ ही बनाना है आपको। जो-जो बातें बताई वो शायद आपको कुछ पता भी होगी। अब यहाँ पर सुनना मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ क्या है? यहाँ पर इसका सीडी नहीं आएगा और ना ही यहाँ पर सीडी आएगा। मतलब कहीं भी सीडी नहीं आएगा और ना ही यहाँ पर सीडी आएगा। मैं ये कह दूँ कि बैंक अकाउंट का और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं आना चाहिए। कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं आना चाहिए, राइट? नहीं आएगा भैया, पक्की बात है नहीं आएगा। अब सुनो क्यों नहीं आएगा भैया? क्योंकि भैया धंधा बंद हो रहा है तो क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? अब सुनना यहाँ पर होता क्या है? भैया अगर आपकी कैलकुलेशन सही हुई तो अगर आपकी कैलकुलेशन सही हुई तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट मैच करेगा आपस में। भैया कैसे? सुनो। ये देखो 2-3 सिचुएशन हो सकते हैं मैं बताता हूँ। भैया मान लीजिए मिस्टर एक्स का यहाँ पर 4000 बैलेंस आ रहा था, यहाँ पर 3000 आ रहा था वाई का, एक्स और वाई का क्रेडिट बैलेंस। भैया आप सीडी मन के अंदर अज़्यूम कर लेना बट यहाँ सीडी लिखना मत। यहाँ सीडी लिखना मत। यहाँ पर आपको सीडी की जगह लिख देना है टू बैंक। सीडी की जगह क्या लिखते हैं ना बैंक। कितना हो गया 7000 और जैसे ही यहाँ पर ये सीडी तो यहाँ पर भी नहीं आएगा मैंने बता दिया था। आप यहाँ पर कैसे लिखोगे? यहाँ पर अगर ये डेबिट हुआ है तो यहाँ ये बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो भैया यहाँ क्या लिखोगे? टू मिस्टर एक्स बाय एक्स और बाय मिस्टर वाई कितना भैया 4000 और यहाँ मैं बोलूँगा 3000 अगर ये दोनों अब मान लो ये बैंक अकाउंट टैली हो गया और इसका कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं आया, आपका आंसर सही था। मैं और लैंग्वेज में बोल रहा हूँ सुनो। बैंक अकाउंट का जो भी क्लोजिंग बैलेंस आना होगा, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सारे पार्टनर्स का नेट ऑफ आएगा। यह बात समझाओ। सुनो भैया इन दोनों को आपने ऐड करा तो नेट ऑफ मुझे कितने पे करने हैं 7000 भैया बैंक का भी जो बैलेंस आएगा वो 7000 ही आना चाहिए मेरा आंसर सही है। भैया आपने वर्ड यूज करा नेट ऑफ में बता देता हूँ। मान लीजिए एक्स का यहाँ पर 14000 था और वाई का इस तरफ 3000 था। तो इसका मतलब नेट ऑफ क्या है 14000 माइनस 3000 क्योंकि वाई पैसे लेके आएगा। वाई पैसे लेके आएगा और वाई जब पैसे लेके आएगा तो भैया मिस्टर वाई इधर आएंगे और वाई को 3000 डेबिट कराने पड़ेंगे भैया पैसे देगा वो 3000 कहीं से भी और जो इधर बैलेंसिंग फिगर आएगा वो फिर किसके इक्वल आएगा 14000 के और मैं वो पक्की बात है वो किसको पे कर दूंगा बाय मिस्टर एक्स 14000 रुपए में पे कर दूंगा। भैया मैं ये इसीलिए नेट ऑफ यूज कर रहा था बाकी और क्या हो सकता है सुनो। भैया इन दोनों का बैलेंस इधर आ रहा है ऐसा कभी होगा नहीं क्योंकि हम ऑल लाइबिलिटी ऑलरेडी पे कर चुके हैं। अगर इधर ही आ रहा है तो भी ठीक है और तो किधर होगा इधर डेबिट साइड लिखोगे आपका पूरा अकाउंट मैच हो जाएगा। बट मैं एक बात बोलूं आपसे आपको कभी ऐसी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं। दोबारा से मैं बताने की कोशिश करता हूँ जो-जो मैंने चीज़ें बताई। पहली असम्पशन आपको रियलाइज़ेशन प्लस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस बैंक अकाउंट ये साथ-साथ बनाने हैं, राइट? आंसर इसमें कैसे टैली होता है वो ध्यान से सुनना। रियलाइज़ेशन अकाउंट का बैलेंस खत्म हो गया उसको कुछ नहीं करना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है, होगा नहीं कुछ भी, जो निकालना होता है क्लोजिंग बैलेंस नेट करके जैसे कि मान लीजिए मिस्टर एक्स और वाई है और इन दोनों का क्रेडिट बैलेंस है, तो भैया इन दोनों को क्या करूँगा आपस में ऐड कर दूँगा। पर एक्स का क्रेडिट है, वाई का डेबिट है, तो भैया क्या करना पड़ेगा, एक्स के बैलेंस से वाई का मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, इसे मैं कह रहा हूँ नेट करके। और जो भी आपका बैंक अकाउंट का यहाँ पर सीडी आने वाला था, वो भैया बराबर होगा। जैसे मैंने क्या एग्जांपल लिया मैं दोबारा से चेंज कर देता हूँ। मान लो इन दोनों के बैलेंस को मैंने ऐड करा। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को तो 15,000 आ रहा था। 15,000 कैसे? 10,000 एक्स को पे करने थे, 5,000 वाई को। तो भैया मैं कहूँ यहाँ पर जो सीडी आ रहा होगा वो 15,000 ही होगा और मैं इस 15,000 को कैसे दिखा दूँगा? मिस्टर एक्स को 10,000 और वाई को कितना? 5,000
राइट? ऐसा केस हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, मान लो उल्टा 15,000 आ रहा था किसका, एक्स का, और वाई का आ रहा था 4,000, और वाई का जो बैलेंस था वो डेबिट साइड था। तो होगा क्या, यहाँ पर वाई 4,000 रुपए लेके आएगा, और तब जो मेरा यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो 15,000 आएगा, और वो 15,000 मैं किसको पे कर दूंगा, एक्स को पे कर दूंगा। ऐसा मेरा एजम्पशन है कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा। भैया हमें कुछ कुछ तो समझ आ रहा है, पर प्लीज और क्लैरिटी आ सकती है, आ जाएगी, अभी और आएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, आपका अकाउंट्स का बैलेंस मैच हो जाएगा कैसे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो भी नेट बैलेंस है वो बैंक का बैलेंस होना चाहिए। आइए भैया, मैं कोई क्वेश्चन कराने के बोर्ड में नहीं हूँ, क्योंकि इसमें इतना डीप में कर लिया और मुझे लगता है कि आप इसके क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, तो इसके मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। मेमोरेंडम बैलेंस शीट आपका डिलीट हो चुका है, कहीं भी उसका क्वेश्चन दिखे तो प्लीज कट कर देना। मैं इसके बाद ना बस आपको एक और चीज बताऊंगा, और कुछ भी इसके बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो यही अकाउंट है। हाँ, ये देखिए, ये पूरा अकाउंट बनाया है इन्होंने, महाशय ने, जिन्होंने भी बनाया, इसका 92,500 का आ रहा था। अब सुनना यहाँ पर देखा, भैया देखो, एस कैपिटल अकाउंट स्टॉक ले गया 32,000 का, तो अब आओ कैपिटल अकाउंट पे आओ, तो यहाँ देखो 32,000 इसने यहाँ डाल दिए, राइट, ठीक है। भैया और कोई कुछ लेके गया, और कोई कुछ नहीं लेके गया, भैया यहाँ पर कोई कुछ लेके गया है क्या, कोई कुछ नहीं लेके गया है, तो जो अगर कोई कुछ नहीं लेके गया है तो नहीं आएगा, बट यहाँ पर अगर कोई चीज लेके गया है तो उसको डाल दो प्लीज। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, गुडविल, मैंने गुडविल को नहीं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डिफर्ड रेवेन्यू, तो उनको तो आप राइट ऑफ मारोगे तो पार्टनर्स डेबिट ही होते हैं, और फिर क्या होता है, वो क्रेडिट हो जाता है, तो उसको यहाँ पर करोगे। रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर आ गया, जो भी जो चीज थी रिजर्व, ये सब आपने डाल दी, राइट। भैया मैं आपसे बोलूं, यहाँ पर लोन ए अकाउंट जो भी यहाँ पर बोला होगा वो आपने कर दिया, सुनना। भैया लोन अकाउंट का क्या करेंगे, लोन अकाउंट की पेमेंट कैसे करेंगे, लोन अकाउंट यहीं ट्रांसफर कर दो सीधा। चलो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या था, आप आ जाओ इधर। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो लोन टू ए दे रखा था हमने कितने रुपए का, ये 10,000 रुपए वाला, 10,000 रुपए का। अब फोर श्योर वो यहाँ पर तो कहीं नहीं आता, क्योंकि यहाँ डालने के लिए मना करा हुआ है हमने, तो यहाँ देखो इसका लोन बाय पीएस अकाउंट क्यों दे रखा है, यहाँ पर ए अकाउंट होना चाहिए, ये पर ये रहा, ये रहा। अच्छा उसका भी कोई लोन होगा, ठीक है। भैया लोन टू ए अकाउंट, तो यहाँ पर देखो बाय बैलेंस बीडी 10,000 रुपए। अच्छा एक मैं बात बोलूं, ये वाला कौन सा अकाउंट होगा, ये वो लोन होगा जो बी ने फर्म को दिया है, क्योंकि यहाँ पर इसका क्रेडिट बैलेंस है ना, तो सुनो, ये 10,000 रुपए, अब यहाँ पर एस कैपिटल अकाउंट में आपने इसको ट्रांसफर कर दिया, इसके 10,000 को एस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। भैया हो सकता है ऐसा क्वेश्चन ने बोला हो, पर एक बार ना मैं इसके एडजस्टमेंट पढ़ के बता देता हूँ इस क्वेश्चन नंबर 18 के, क्योंकि मैंने रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा लिया है। ये टुक 50% रिमेनिंग स्टॉक, ठीक है, 12,000 10 इन बिल्डिंग, ठीक है, रिमेनिंग नोट कर कस्टमर्स, ठीक है, फर्नीचर वाज सोल्ड फॉर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, राइट। सुनो यहाँ पर क्या करा, लोन बाय बीज अकाउंट, यहाँ देखो यहाँ पर कहाँ लिखा होगा, इधर लिखा होगा लोन बाय बी, तो ये लोन ना बी ने फर्म को दिया है, और ये वाला लोन क्या है, हमने ए को दिया, फर्म ने ए को दिया है, ठीक है। तो ये लाइबिलिटी आप सुनो, 15,000 की लाइबिलिटी यहाँ पर थी हमारी, एक बैलेंस पीडी, ये लाइबिलिटी का हमेशा बैलेंस जो होता है क्रेडिट होता है, ये 15,000 रुपए हमने इसको पे कर दिया, यहाँ सीधा हमने इसको यहाँ पर पे कर दिया। आप चाहते तो यहाँ पर टू 20 कैपिटल अकाउंट पे डालकर यहाँ पर 15,000 ऐड कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका 100% क्वालिफाई कर जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब सुनना, भैया 15,000 या तो आप यहाँ ला सकते थे, वरना कोई बात नहीं, हमने डायरेक्ट पेमेंट कर दी। अब यहाँ लोन्स टू एस कैपिटल अकाउंट देखो, 10,000 रुपए ए को हम ए को हमें पे करने थे, ए हमें पे करता 10,000 रुपए, क्योंकि हमने ए को लोन दे रखा था, तो हमने बोला ए तू हमें पे करेगा, फिर बाद में हम तुझे कुछ कैपिटल के लिए पे करेंगे, तो कोई बात नहीं बेटा, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, एक काम करते हैं, तू बैलेंस बीडी को अपने कैपिटल अकाउंट में डलवा ले, और 10,000 हम यहाँ पर सीधा ये देखते रहे तेरे डेबिट साइड में डाल देंगे, ताकि तेरी लाइबिलिटी कम हो जाए, और तुझे हम जितना भी पे करना होगा पे कर देंगे। भैया सेम बी के साथ भी तो कर सकते थे, मैंने तो वही बोला, बट आप एक assumption हमेशा मान के चलना कि पार्टनर्स क्या चाहेगा ना, कि मेरे पैसे पहले आ जाए, पार्टनर्स क्या चाहेगा, मेरे पैसे पहले आ जाए, क्योंकि यहाँ पर एक सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि भैया ए और बी दोनों को ही पैसा लाना पड़े, दोनों को ही पैसा लाना पड़े, फर्म में पैसा कम पड़ जाए, दोनों का ही यहाँ पर डेबिट फिगर आ जाए, और मान लो ए दे ना, तो बी तो डूब जाएगा ना। तो इसीलिए अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, तो वो पहले ही रिकवरी कर लेगा, किससे, बैंक से, वो अपने कैपिटल अकाउंट में नहीं जाने देगा। बट अगर किसी पार्टनर ने लोन ले रखा है फर्म से, तो वो अपने कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करा देगा उसको, क्यों, क्योंकि वो कहेगा ना मेरी कैपिटल से काट लो, क्या दिक्कत है, मैं तो कहीं नहीं भागने वाला। बट अब आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, यहाँ कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हाँ मैं एक एग्जम्पशन मान के चल रहा हूँ कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो वो सेट ऑफ करा लेगा बैंक से, बट अगर फर्म ने पार्टनर को दे रखा है तो वो कुछ नहीं कराएगा, वो अपने कैपिटल अकाउंट से मूव कराएगा। ये सेम चीजें करी यहाँ पर, ठीक है भैया, हुआ कुछ नहीं, देखो जब वो 15,000 रुपए लेके चला गया ना, कितने लेके गया, 15,000, तो ये यहाँ आ गया, राइट। अगर नहीं लिया होता तो उसकी कैपिटल बढ़ती तो भैया उसको मैं पे कर देता, यहाँ पर बी को मान लीजिए मैंने 81,000 पे करा हुआ है ना, 81,000 में 15,000 और पे कर दो, 96,000 पे कर देता मैं, 96,000 पे हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भैया ये 15 और ये 81 अल्टीमेटली तो बी को ही जा रहा है, ये 15 और ये 81 अल्टीमेटली बी को जा रहा है, देखो 20 लोन अकाउंट 20 कैपिटल अकाउंट, ठीक है भैया,
बी ने बोला कि नहीं उसका लोन पहले अलग कर दो, तो अलग कर देंगे। तो भाई यहाँ से सिंगल अजम्पशन जो मैंने बताई कि भैया लोन है तो वो अलग से बैंक से सेट ऑफ कर लेना, राइट? सुनो, यहाँ पर बैंक अकाउंट था, बैलेंस बीडीए बैंक का हो गया, कैश का पैसा भी हमने इसी में डाल दिया, जो भी कैश अकाउंट था यहाँ पर आ गया 36,000। जो भी एडजस्टमेंट करनी थी करते रहे हम लोग, यहाँ तक पहुँचे होंगे, राइट? यहाँ तक, यहाँ तक। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1,24,500 और 81 को मैं ऐड कर रहा हूँ, 1,24,500 और 81,000 को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो आंसर आ रहा है मेरा 2,55,000, 2,55,000। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझना, 2,55,000। सेम अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर चेक करोगे नेट करके और इन दो को ऐड करोगे तो 2,55,000 ही आ रहा होगा, 2,55,000 ही। मैं आपसे यही इतनी देर से कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी यहाँ पर इसका बैलेंस फिगर आ रहा है और जो भी इसका आ रहा है उसको डायरेक्टली यहाँ ट्रांसफर कर देना, उसको डायरेक्टली यहाँ ट्रांसफर कर देना और दोनों साइड जब आप ऐड करोगे तो इक्वल आएगा। जैसे इधर 2,92,500 आ रहा है, इधर भी अपने आप ऑटोमेटिकली 2,92,500 ही आएगा, आपका आंसर खत्म पूरा का पूरा। भैया दोबारा बता दो, सिंपल है भैया, पार्टनरशिप कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो भी क्लोजिंग बैलेंस है, भले वो यहाँ का हो या यहाँ का हो, सीडी नहीं लिखना आपको, आपको टू बैंक लिखना है। इधर भी आ गया तो टू बैंक फाइनल पेमेंट, टू बैंक यहाँ पर बाय बैंक लिख देना, बस बाय बैंक लिख देना। फाइनल रिसिप्ट लिखते हुए अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ पर टू बैंक, यहाँ पर बाय बैंक। अगर यहाँ आ रहा है तो आप उस बैलेंस को इधर ट्रांसफर करोगे, अगर इधर आ रहा है तो इधर करोगे और फिर आप दोनों को ऐड करोगे, आपका बैंक अकाउंट 100% टैली हो रहा होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टैली नहीं होता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मैंने रिवर्स में बताया, क्यों? क्योंकि जो भी इसका बैलेंसिंग फिगर था वो इसका नेट ऑफ ही तो आ रहा है, एक ही तो बात है। जो इसका बैलेंसिंग फिगर है वो इसका नेट ऑफ करके वही आएगा सेम। तो सिंपल क्या है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, भले ही क्रेडिट साइड फिगर आ रही है, डेबिट साइड आ रही है। अगर डेबिट साइड आ रही है तो भैया बहुत अच्छी बात है, तो आप कैसे बैंक की क्रेडिट साइड डालो, क्योंकि हमें पार्टनर्स को पे करना है। अगर क्रेडिट साइड आपके बैलेंस फिगर आ रहा है, बट अगर आपका बैलेंस फिगर डेबिट साइड आ रहा है, दैट मीन्स कि पार्टनर फर्म को पे करेंगे, तो भैया बैंक को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। सिंपल ये अजम्पशन थी भैया। इसके 4-5 क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। बस हाँ, एक चीज मैं बता देता हूँ, मैंने बच्चों को भी बताया था, क्या भैया इस क्वेश्चन को ना अच्छे से करना है इनमें। कैसे? क्योंकि यहाँ ना ऐसा कुछ बोला होगा कि भैया, मैंने लास्ट क्लास में भी ऐसे ही क्वेश्चन लिया था कि ए ने स्टॉक 20% ले लिया और उसको उसने 10% कम वैल्यू पे लिया और बाकी बचा हुआ स्टॉक 10,000 ज्यादा में बिक गया। तो ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आप 20% 10% को इंटरप्रेट करते हो। मेरे कराने से कोई फायदा नहीं होने वाला, मैंने एक क्वेश्चन करा दिया है, आपको सिर्फ वो समझना पड़ेगा, राइट? भैया यहाँ पर ये एजम्पशन के लिए ना यहाँ पर इन्होंने नोट भी दे रखा है। अपर मैं जनरल एंट्री पे आ ही रहा हूँ, सिंपल भैया। जनरल एंट्री में आपको एक एक करके बताने चला हूँ। आप जनरल एंट्री क्या क्या होती है, क्या क्या नहीं होती। सबसे पहले जनरल एंट्री आप क्या करोगे, सुन लो। सबसे पहले आप जनरल एंट्री करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स। भैया आपकी नजर कहाँ होनी चाहिए? यहाँ उतारना नहीं है आपको, आपकी नजर होनी चाहिए जो आपने वहां पर लिखा हुआ है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया ना जो मेरे फॉर्मेट में, वहां पर सोचो हो। अब ऑल एसेट्स में आपको मैं ये नहीं बताने वाला क्या क्या नहीं आएगा, वो आपको पता है, ठीक है? दूसरी एंट्री, ऑल लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन। अब ये आप देख लोगे कि क्या लिखा है। अब यहाँ पर लिख देना बीइंग ऑल एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग ऑल लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सही है। रियलाइजेशन क्रेडिट ही होता है भैया, रियलाइजेशन यहाँ पर डेबिट ही होता है। किसकी वजह से डेबिट होता है वो रीजन लिखना होता है, तो वहां पर हम टू एसेट लिखते हैं। किसकी वजह से क्रेडिट होता है तो बाय ऑल लायबिलिटी लिखते हैं, तो भैया क्रेडिट हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर तीसरी एंट्री देखो भैया, रियलाइजेशन। अब सुनो भैया, किसी भी चीज को बेचने की एंट्री क्या होगी? मान लो वो कह रहा है कि मशीनरी बिकी 2 लाख की, बिल्डिंग बिक गई 4 लाख की। अब आप ना यहाँ पर गलती से ये मत कर देना कि भैया बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू बिल्डिंग, ना 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 ना। बैंक अकाउंट डेबिट होगा फॉर श्योर, बैंक अकाउंट डेबिट, बट टू रियलाइजेशन होगा। क्योंकि बैंक वेल एंड ओ, क्योंकि एसेट्स तो आपने ऑलरेडी खत्म कर दी है, सारी की सारी एसेट्स तो आपने ऑलरेडी खत्म कर दी है। कहां पर? सारी की सारी चीजें रियलाइजेशन में डाल के। तो बैंक अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन, बीइंग आप लिख सकते हो, बीइंग एसेट सोल्ड, जो भी एसेट बिकी है वो लिख देना, बीइंग मशीनरी सोल्ड, बीइंग बिल्डिंग सोल्ड, वहां यहाँ लिखनी है। भैया मान लीजिए हम लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी की पेमेंट होती है रियलाइजेशन टू बैंक। कैसे भैया? भैया देखो, बैंक तो क्रेडिट होगा फॉर श्योर, बट लाइबिलिटी को पे करते तो हम करते क्रेडिटर टू बैंक। भैया यहाँ पर बट लाइबिलिटी बची ही नहीं ना, तो वो हमने सारी कहाँ डाल दी? रियलाइजेशन में, तो यहाँ पर आ गई, राइट? भैया आप मान लीजिए कोई एसेट पार्टनर लेके चला गया, भैया एसेट लेके चला गया तो यानी कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ना बाबा ना। देखो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर श्योर करना है, वो करना है, बट आप एसेट और लाइबिलिटी यूज मत करो भैया। अब रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग एसेट टेकन ओवर, जो भी वो लेके गया इधर। भैया मान लीजिए कोई लाइबिलिटी लेके गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उल्टा नहीं कर रहे ये, अच्छा सॉरी, लाइबिलिटी लेके गया है तो क्या कर, तो पहले ये देख लो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कोई भी अगर एसेट लेके गया तो आप एंट्री क्या करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, बट भैया मशीनरी मशीनरी छोड़ो, टू रियलाइजेशन करोगे आप यहाँ पर। और ये किसकी होगी? मान लो कोई लाइबिलिटी लेके जा रहा है, अपनी वाइफ का लोन जो भी लेके जा रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय द पार्टनर, जो भी वैल्यू वो यहाँ पर आप लिखोगे, राइट? भैया रियलाइजेशन डेबिट होगा तो क्या हो रहा है? लाइबिलिटी सेट ऑफ हो रही है, और रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है तो एसेट वो टेकन ओवर कर रहा है, खत्म कहानी। भैया इसके बाद रियलाइजेशन टू बैंक, आपका जो रियलाइजेशन का एक्सपेंस हो सकता है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स का क्या करेंगे, ये ध्यान से सुन लेना।
अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या करेंगे वो ध्यान से सुन लेना। अनरिकॉर्डेड एसेट क्या आपने ट्रांसफर करी थी कहीं भी? नहीं। तो फिर आप क्या करोगे भैया? तो आप ट्रांसफर करने की एंट्री आपको नहीं डालनी होती वैसे। आप सीधा वैसे क्या कर सकते हो, रियलाइजेशन, मतलब अब यहाँ पर ऐसा कर लेना, बैंक टू रियलाइजेशन। वैसे ये असम्पशन होती है मेरी कि मान लीजिए जो भी अनरिकॉर्डेड एसेट थी वो अनरिकॉर्डेड एसेट टू, सॉरी, वो आप पहले एंट्री क्या करते हो, रियलाइजेशन टू अनरिकॉर्डेड एसेट, ये आपकी एंट्री पहली होनी चाहिए। बट ठीक है, आप रियलाइजेशन में नहीं डाल रहे हो तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर ऐसी एंट्री पास मत करना, ये वाली पास मत करना, सीधा बेच देना, बैंक अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन सीधा बेच देना, सीधा बेच देना। कौन सा बैलेंस शीट बनानी है जो एसेट दिखानी है किसी को, सीधा बैंक अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन पे। सेम अगर लाइबिलिटी है, रियलाइजेशन टू बैंक, क्या लिखोगे, बीइंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी सेट ऑफ, खत्म कहानी। राइट भैया, लास्ट में गेन और लॉस की क्या एंट्री होती है वो आपको पता होनी चाहिए। अब आप आओ यहाँ पर, जिसको ये पता है ना ये वाला अकाउंट कैसे बना, वो सारी एंट्री आराम से कर सकता है। भैया यहाँ पर सारी लाइबिलिटी डेबिट हो रही है, अरे गधे हैं यार सब सब, यहाँ सारे एसेट डेबिट हो रही है, गधे हो आप सब। क्यों भैया, एसेट डेबिट नहीं हो रही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो ये रीजन लिखे हुए हैं, तो टू एसेट जो भी है भैया, यहाँ पर क्या हो रहा है, डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट क्या हो रहा है, लाइबिलिटी नहीं, यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो भैया आप क्या करोगे, ऑल लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, खत्म कहानी। यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक नहीं हो रहा, तो भैया यहाँ पर आप क्या लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही लिखोगे। भैया यहाँ पर बैंक नहीं आपका क्रेडिट हो रहा, आपका देखो सुनो, मैं ये सिंपल ना 11th की चीज है इसलिए मैं उड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस मैं स्किप करना चाहता हूँ किसी भी तरीके से। भैया देखो, यहाँ पर जो भी लिखा है ना रीजन लिखा है, ये डेबिट क्रेडिट नहीं है। ये क्या लिखा रहता है कि भैया रियलाइजेशन डेबिट क्रेडिट हो रहा है इनके वजह से, तो अच्छा तो मींस ये सारी चीजें क्या हो रही होंगी, डेबिट। तो मैं बोलूं बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मैं बोलूं बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मैं बोलूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और यही तो मैंने भी कराई थी। एसेट टेकन ओवर के भी मैंने क्या एंट्री कराई थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, वही एंट्री पास होगी। सेम यहाँ पर देख लो भैया, यहाँ पर टू बैंक टू बैंक टू बैंक है, तो इसका मतलब ये डेबिट नहीं हो रहे हैं, ये सब क्रेडिट हो रहे हैं। डेबिट क्या हो रहा है, रियलाइजेशन तो रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन टू ऑल एसेट, रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। अभी तो बताया था कि लाइबिलिटी लेके जा रहे हैं तो पार्टनर्स को क्रेडिट करना पड़ेगा, बट लाइबिलिटी को डेबिट नहीं कर सकते आप, डेबिट किसको करोगे, रियलाइजेशन को। सेम अगर मान लीजिए इधर आपका गेन आ गया है, तो गेन आया तो कैसे करोगे सेटअप, तो भैया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आप सबको बांटोगे तो यहाँ पर सारे पार्टनर्स क्या होंगे, क्रेडिट। बट मान लीजिए लॉस हो गया, तो भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बताओ जल्दी बताओ, टू रियलाइजेशन। भैया यहाँ रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सिंपल ये कहानी है। भैया पेपर में ना ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो मैंने देखा है 80% चांस रहते हैं जनरल एंट्री पूछते, तो प्लीज आपको जनरल एंट्री पे भी कमांड करनी पड़ेगी। आपको ये सीधे ना क्या दे रखा होगा, आप इस बुक में जाओगे ना अपनी वाली में, तो इसमें अलग अलग से जनरल एंट्री बता रखी है। भैया पर अब मुझे लगता है कि आप इतने बड़े बच्चे हो चुके हो कि अब ये जनरल एंट्री अब आप अलग से क्यों करना चाहोगे, आप कहोगे नहीं कि ठीक है यार क्या दिक्कत है। अच्छा ये आपको मैं बता देता हूँ, ये किस चीज की एंट्री है, ये अच्छी एंट्री है। भैया देखो, ये मिस हो जाती है वरना मैं अगर यहाँ नहीं देखता तो सुनो भैया, अगर पार्टनर्स का लोन अकाउंट हम कहाँ एडजस्ट करते हैं, तो सुनो भैया, अगर अगर पार्टनर्स ने फर्म को लोन दे रखा है, पार्टनर्स ने फर्म को लोन दे रखा है, तो भैया भैया पार्टनर्स बड़े नालायक लोग हैं, वो क्या करेंगे, अपना पैसा ले लेंगे। तो क्या एंट्री पास करवाओगे आप लोग, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि भैया वो लाइबिलिटी है तो डेबिट होके वो क्रेडिट करा लेंगे बैंक को, राइट। बट अगर मान लीजिए फर्म ने पार्टनर्स को लोन दे रखा है, तो पार्टनर्स कहेंगे हमारे कैपिटल से एडजस्ट कर लेना, तो उसमें क्या एंट्री पास होगी, तो भैया वो फर्म की एसेट है, बट उन्होंने रियलाइजेशन में तो लिखा नहीं है, तो भैया फर्म के एसेट को क्रेडिट करो, तो क्या करोगे आप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इसलिए डेबिट कर रहे हो क्योंकि उसके लोन की वजह से उसके कैपिटल का पैसा कम कर रहे हो, वही एंट्री यहाँ पर करी हुई है। और बाकी वैसे तो पेमेंट कर देना, बाकियों की तो पेमेंट होती है ना, पार्टनर्स लोन टू बैंक यानी कि पेमेंट कर दोगे, अगर किसने, पार्टनर्स ने फर्म को दे रखा है तो पेमेंट कर दोगे डायरेक्टली। बट अगर फर्म ने पार्टनर को दे रखा है तो कैपिटल से सेट ऑफ करोगे, एंट्री क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। चलिए बच्चों, इसमें कोई क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो कराने लायक है, प्लीज आप लोग अपने आप करने की कोशिश करो इसमें। मैं जिनकी बात कर रहा था मैं तरफ से देखो, ऐसा ही जो 50% ऑफ बुक वैल्यू ये सब, ये देखना आराम से कि किस तरीके से है। यकीन ना होना तो पहले इलिस्ट्रेशन करना, तब आप इनके क्वेश्चन को सॉल्व करना, आपसे हो जाएंगे। बट अगर मुझे फिर भी ऐसा लगा ना कि कोई क्वेश्चन बड़ा टिपिकल है, 4-5 क्वेश्चन ऐसे, तो मैं करवा दूंगा, वो मैं करवा दूंगा। मेरे सीएफएस के भी पेंडिंग है, और मैंने सीएफएस के भी ना सच बताऊं मैं बनाने बैठा था, सारे क्वेश्चन वही थे, 2-3 मैंने रिव्यू करे कराने से पहले, सारे वही थे, मैं उसमें क्या करवाऊँ आपको, कुछ कराने लायक बचा दिए। तो चलिए एक बार एक काम करिए, अपने एंड पे पहले इसको खत्म करिए, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है? दिस इज ऑल फॉर नाउ। भैया एक बात बताओ, आपने फेस टू फेस में कराया था? फेस टू फेस में भी सच कह रहा हूँ मैंने कुछ क्वेश्चन नहीं कराया, मैंने ऐसी रजिस्ट्रेशन पढ़ाई है वहां पर भी, और उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। प्लीज एक, अच्छा उनको ना कुछ डाउट आया था, मैं बता दूं, हाँ, उनका ना एक डाउट ये आ गया था भैया कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को कैसे लिखेंगे, ये डाउट था, तो मैंने बता दिया था कि इस तरफ लिखना है। और हाँ, एक डाउट मिला था उनको, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो वो भी इसी तरफ आएगा, रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड आएगा। ये 2 डाउट थे, आज ही थे इसकी डाउट क्लास। और क्या डाउट था उनका, बाकी एक तो बच्चे ने ये कंफ्यूज हो गए थे कि भैया मतलब हम पार्टनर्स को दे रहे हैं तो ये क्रेडिट होगा, समझो
आपको पार्टनर्स के सेंस में नहीं सोचना कि ये उसकी इनकम है या एक्सपेंस है, आपको फर्म के सेंस में सोचना है। भैया फर्म की वो एसेट लेके जा रहा है, फर्म की उसके लिए तो इनकम ही है, बट आपके लिए क्या एक्सपेंस है, तो आप एक्सपेंस को क्या करोगे, उसकी लाइबिलिटी से, उसकी कैपिटल लाइबिलिटी से कम कर दोगे। भैया वो एसेट लेके चला गया ना 10,000 का, तो अब भैया कई बच्चे क्या कर रहे थे, अगर वो एसेट लेके गया तो उसको क्रेडिट कर दे रहे थे पार्टनर्स को, क्रेडिट नहीं करना है पार्टनर्स को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। क्योंकि देखो भैया वो एंट्री क्या पास करेगा वो अलग मैटर है, आपको ये देखना है कि फर्म के लिए तो खर्चा है ना अगर वो एसेट लेके जा रहा है तो, इस चीज को अच्छे से देख लेना, बाकी आपको कोई डाउट आएगा नहीं इसमें, ठीक है। क्वेश्चंस में उनका पर्टिकुलरली कोई डाउट नहीं था, करिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए, मिलते हैं अगली अगली क्लास में। मेरे ख्याल से डेप्रिशिएशन कह रहा हूँ, डिबेंचर एक लास्ट टॉपिक है जो बच रहा है, उसके बाद हम आपसे विदा लेंगे और पूरा का पूरा रेगुलर बैच जो हमने शुरू करा था मई में वो खत्म होने वाला है, आप ठीक है। चलिए दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, रिवाइज करिए इसका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं भी आप मुझसे बस क्वेरी रेज कर रहे हैं, अगर मैं आपसे 1 या 2 दिन में कनेक्ट ना करूँ तब बताना मुझे। चलिए दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, भैया मैं कोई न्यूज़ रिपोर्टर नहीं बन रहा हूँ, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, क्योंकि हेल्दी रहना ना ज़रूरी है। अब 3-4 महीने बहुत हेल्दी रहो, हेल्दी खाना खाओ, जंक फूड को अवॉइड करो। मैं बताऊँगा सारी बातें, बट आपको ये अपने ऊपर ध्यान रखना चाहिए। चलिए बाय-बाय बच्चों, मिलते हैं।